Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 11 students and guys मैंने ब्राउनिंग वर्जन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और पार्ट 1 में मैंने पूरे चैप्टर की समरी डिस्कस करी थी। अब हम पार्ट 2 में ये चैप्टर अच्छे से खत्म कर देंगे क्योंकि इस पार्ट में इस वीडियो में हम करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो देखा जाता है कि हर बार ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी से रिलेटेड आपके मेनली क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और ये चैप्टर अच्छे से खत्म करते हैं। अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता, अगर आपने इसकी समरी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लेक्चर 1 का लिंक है, पार्ट 1 का लिंक है और इसकी समरी भी जरूर देख लेना। ओके गाइस, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताने वाला हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से एनरोल कर दो क्रिएटिव कॉर्नर 2021 टाइम आउट के लिए। तो बेसिकली क्या है ये क्रिएटिव कॉर्नर 2021 टाइम आउट? ये टोटली फ्री इवेंट है, इसके लिए फ्री एनरोलमेंट, आपने कुछ भी पे नहीं करना है। तो बेसिकली यू ऑल नो कि आप लोग एकेडमिक्स तो करते ही हो, बट एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं होती बट विच कैन इन्हांस योर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है, या वो आपकी हॉबी हो सकती है या आप उसको फ्यूचर में जाके सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप गेम ट्रिक्स सीखना चाहते हो या आपको मैजिक ट्रिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को डूडलिंग पसंद हो सकती है, किसी को पोइट्री, कोई अच्छी अच्छी पोएम्स लिख सकता है। ठीक है, कोडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपको, इवन तो आप बाद में कोडिंग पढ़ोगे, बट कुछ बच्चों को होता है कि पहले से ही थोड़ी सी कोडिंग हमें पता चल जाए, एक्सेल हम सीख जाएं, क्योंकि जॉब में जब आप जाते हो एक्सेल काफ़ी काम आता है। देन ऐप क्रिएशन की जो आपकी एंड्रॉयड ऐप्स बनती हैं कैसे बनती हैं, रोबोट्स कैसे बनते हैं। सो इन्हीं पे कुछ सेशंस होने वाले, इन डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशंस होने वाले हैं 31 जनवरी 2021 ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पे सेशन होने वाला है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिए एनरोल करना है। ठीक है, एंड डोंट मिस दीज फ्री सेशंस, इस फ्री सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत करो एंड मार्क योर कैलेंडर। ठीक है, सो टुमारो 31 जनवरी को होगा 9 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो 9 AM से आपके सेशन शुरू होंगे और टिल आपके 5 PM चलेंगे और आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो वाली वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। ये नहीं है कि पूरा दिन आपको बैठे रहना है यहीं पे। ठीक है, तो आप एनरोल कर दो और उसके बाद जो भी आपकी फेवरेट वर्कशॉप होगी उसको अटेंड करना, 1 आवर की, 1.5 आवर की। जरूर आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने की मिलेंगी फ्रॉम आवर क्रिएटिव एक्सपर्ट्स। ठीक है, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड एनरोल फॉर क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट। सो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्राउनिंग वर्जन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। FAQs लिखा है मैंने, FAQs का मतलब होता है जो बार बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज टैप्लो मीट फ्रैंक? जो टैप्लो था उन्होंने फ्रैंक को कहाँ मिले? ठीक है, जिनको स्टोरी नहीं पता मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका पार्ट 1 देख लो, पूरी स्टोरी उसमें एक्सप्लेन की गई है। व्हाट डज टैप्लो फील अबाउट बीइंग देयर? जहां पे टैप्लो था वहां पे वो क्या फील कर रहा था? तो इसका आंसर देखते हैं। टैप्लो मीट्स फ्रैंक एट मिस्टर क्रॉकिस हैरिस ऑफिस। ठीक है, तो कहाँ मिला था टैप्लो फ्रैंक को? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऑफिस पे मिला था, स्कूल में। Taplow had been given extra work to do as he had missed a day of school the previous week when he was ill। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था, वो इल था, बीमार था, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। तो क्रॉकर हैरिस ने इनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया था टैप्लो को करने के लिए। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड विश टू प्ले गोल्फ इंस्टेड। तो उनका मन नहीं था, टैप्लो का मन नहीं था एक्स्ट्रा वर्क करने का, बट फिर भी उसको काम करना पड़ रहा था क्योंकि जो क्रॉकर हैरिस थे काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो सिंपली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 to 3 सेंटेंसेस लिखोगे तो आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, Why does Taplow feel that Mr. Harris is hardly human? तो बेसिकली क्या होता है कि टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि मिस्टर हैरिस काफ़ी इनह्यूमन है, मतलब उनमें इमोशंस नहीं है, वो किसी का प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। ठीक है, ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। सो पहले तो एक्स्ट्रा होमवर्क वाली बात हम लिखेंगे कि टैप्लो फील्स दैट पुटिंग इन एक्स्ट्रा वर्क वुड मेक नो डिफरेंस टू मिस्टर हैरिस। तो टैप्लो बताता है फ्रैंक को कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर दूंगा तो उससे मिस्टर हैरिस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही हैड टोल्ड टैप्लो दैट ही हैड गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। तो वो कहता है कि जब भी हम जाते हैं क्रॉकर हैरिस के पास अपने मार्क्स इंक्रीज करवाने के लिए, तो वो सिंपली बोलते हैं तुम्हें जो मार्क्स मिले हैं वो तुम डिजर्व करते हो, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। Taplow suspects he might be awarded with fewer marks to make him do extra work। ठीक है, सो टैप्लो को लगता है
कि एक्स्ट्रा वर्क करने के बावजूद भी ऐसा उसको लग रहा है कि उसको कम ही मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, एंड दस कॉल्स हिम हार्डली ह्यूमन, कि काफ़ी इनह्यूमन है कि अगर हम एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं तो हमें एनकरेज नहीं किया जाता, हमें अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाते और हमें सिंपली बोल दिया जाता है कि जितने तुम्हारे मार्क्स आए हैं तुम उतने ही डिजर्व करते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। हाउ डिड टैप्लो ट्राई टू एक्सप्रेस हिज लाइकिंग फॉर मिस्टर हैरिस, व्हाट वाज द आउटकम। अब एक बार टैप्लो थोड़ा सा शो करता है मिस्टर हैरिस को कि आई लाइक यू एज अ टीचर, और उसका आउटकम क्या होता है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जब मिस्टर हैरिस ने क्लास में एक जोक क्रैक किया था। तो देखते हैं इसका आंसर। Taplow admits to liking Mr. Harris and realized he felt uncomfortable about people liking him. अब क्या होता है, बेसिकली ही रिकॉल्स एन एपिसोड, ठीक है, वो एक इवेंट रिकॉल कर रहा है इन क्लास वेयर मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेड वन ऑफ हिज जोक्स टू विच नोबडी लाफ्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक जोक क्रैक किया था क्लास में, क्लास का मूड लाइट करने के लिए, जिसपे कोई भी नहीं हंसा था। टैप्लो न्यू दैट इट वॉज मेंट टू बी फनी एंड लाफ्ड, बट टैप्लो को लगता था यार मतलब ये जोक फनी है और इस पे हंसना चाहिए था, और क्रॉकर हैरिस ने ये जोक क्रैक किया और कोई भी नहीं हंसता। तो क्रॉकर हैरिस को अच्छा फील कराने के लिए वो क्या करता है, टू विच क्रॉकर हैरिस टीज टैप्लो अबाउट हिज नॉलेज ऑफ लैटिन एंड आस्क्स टू एक्सप्लेन द जोक टू द क्लास। तो वो क्या करता है, वो हंस देता है थोड़ा सा, और फिर क्रॉकर हैरिस को थोड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई बच्चा मेरे जोक पे हंसा है। तो वो बोलता है वाह वाह तुम्हें तो लैटिन की काफ़ी नॉलेज है और आई थिंक ये तुम्हारे लेवल का जोक था, बाकी बच्चों को तो शायद समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम सब क्लास को जो है जोक सुना दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डस मिली क्रॉकर हैरिस सेंड टैप्लो अवे। तो मैं आपको बता दूं जो मिली क्रॉकर हैरिस है बेसिकली क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। अब क्या होता है, जब वो आती हैं और देखती हैं कि वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उनको बोलती है तुम यहां से चले जाओ, ठीक है, जब तक क्रॉकर हैरिस नहीं आते यू गो फॉर एन आउटिंग। So Millie learns from Taplow that he was waiting for a husband and suggests he leaves for quarter of an hour since Mr. Harris might be a while. तो वो बेसिकली कहती है कि देखो अभी क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है, अभी नहीं आने वाले हैं। क्वार्टर ऑफ एन आवर का आपका यही मतलब है कि 45 मिनट्स, ठीक है, अराउंड 40-45 मिनट्स लगेंगे अभी क्रॉकर हैरिस को आने में, तो तुम यहाँ पे वेट मत करो, तुम्हें अगर जाना है तो कहीं पे चले जाओ और जब क्रॉकर हैरिस आने वाले होंगे तो तुम वापस आ जाना। टैप्लो इज हेजिटेंट। तो टैप्लो हेजिटेंट क्यों होता है, वो इसलिए हेजिटेंट होता है क्योंकि उसको यही लगता है कि यार मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है और जब उनको पता चलेगा कि मैं चला गया तो वो गुस्सा ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, मिली अश्योर्स हिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना आंसर में, शी वुड टेक ऑन द ब्लेम इफ मिस्टर हैरिस अराइज बिफोर दैट। तो बोलते चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, बट ऐसे मत वेट करो ऐसे डर के, तुम चले जाओ और जब वो आने वाले होंगे तो 45 मिनट्स में वापस आ जाना। शी फाइनली सेंड्स टैप्लो ऑफ टू द केमिस्ट। तो एक रीजन दे देती है कि बाई चांस क्रॉकर हैरिस पूछते हैं तो एक उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देती है टैप्लो को कि ये प्रिस्क्रिप्शन लेके तुम केमिस्ट पे चले जाओ, ठीक है, और ये वाली मेडिसिन ले आओ। अब देखते हैं गाइस कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपको फेच कर सकते हैं। करेक्टर स्केच लिखना है फ्रैंक हंटर का। जो फ्रैंक टीचर हैं जो टैप्लो के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं पूरे प्ले में, उनका करेक्टर स्केच कैसे लिखते हैं। तो लेट्स सी। फ्रैंक वाज द पॉपुलर यंग साइंस टीचर। पॉपुलर था क्योंकि वो ज़्यादा डांटता नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लीनियंट था। ही इज़ लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स हु फील ही कैन अंडरस्टैंड देम बेटर देन मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो सब बच्चे उनको पसंद करते थे, बट बच्चे उनको सीरियसली नहीं लेते थे, बट उनको पसंद करते थे और मिस्टर क्रॉकर हैरिस से ज़्यादा पसंद करते थे। बट डिसिप्लिन तो वो क्रॉकर हैरिस का ही मानते थे। ही इज़ ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज इट टीचर्स साइंस विच द स्टूडेंट्स फाइंड ईजियर टू कॉम्प्रिहेंड देन क्लासिक्स विच दे थिंक इज मक। तो बेसिकली क्या होता है, क्लासिक्स काफ़ी बोरिंग लगते हैं, लिटरेचर नहीं पसंद होता किसी को, और ये जो फ्रैंक हंटर थे साइंस पढ़ाते थे और साइंस सब्जेक्ट जनरली स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। ही हाउएवर फील स्टूडेंट्स हु टेक अप साइंस आर स्लैकर्स एंड डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। तो बेसिकली उनको लगता है कि जस्ट फॉर द फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ सब्जेक्ट, कि सब साइंस ले रहे हैं तो बच्चे भी बस साइंस लेते रहते हैं, बट एक्चुअल में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है सब्जेक्ट में। ही इज़ ईजी टू टॉक एंड टू अप्रोचेबल, मतलब वो ईजी टू टॉक है, अगर कुछ बात करनी है तो उनके पास जा सकते हैं, अनलाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हिज एटीट्यूड पुट्स देम एट देयर ईज। तो उनका एटीट्यूड ऐसा है कि बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ। टैप्लो फाइंड्स ही कैन कन्फाइड हिज ट्रबल्स टू हिम, कि टैप्लो को लगता है कि वो अपनी जो परेशानी है वो फ्रैंक के साथ शेयर कर सकता है। इनफैक्ट ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ इनफ टू रेफर टू हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज द क्रॉक, ठीक है। सो अब वो काफ़ी बुराइयां कर देता है क्रॉकर हैरिस की फ्रैंक से, तो बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके बाद वो थोड़ी सी जो अपनी कन्वर्सेशन है वो चेंज करता है।
आगे देखो, हाउएवर ही एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टॉक इल ऑफ अदर टीचर्स, बट फ्रैंक की ये नेचर होती है। देखो यहाँ पे फ्रैंक को बड़ा मजा आ रहा होता है जब टैप्लो क्रॉकर हैरिस की बुराई कर रहा होता है, तो वो काफी एनकरेज करता है दूसरे स्टूडेंट्स को कि दूसरे टीचर्स के बारे में कुछ बुरा भला बोलो। ही प्रोब्स द डिटेल्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉकर हैरिस एंड टैप्लो। तो वो कितने क्वेश्चंस पूछता है टैप्लो से, वो बेसिकली जानना चाहता है कि कैसा रिलेशन है मिस्टर क्रॉकर हैरिस और टैप्लो का। ही ऑल्सो एनकरेज टैप्लो टू डिसओबे द टीचर्स ऑर्डर्स एंड गो ऑफ बिफोर मीटिंग मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो बेसिकली फ्रैंक क्या करता है, उसको एनकरेज करता है कि तुम क्यों बैठे हो, जाओ बाहर जाके गोल्फ खेलो और डिसओबे करो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के इंस्ट्रक्शन को। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच। तो जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो तो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना कि अगर फ्रैंक पॉपुलर था तो पॉपुलर क्यों था, अप्रोचेबल था तो अप्रोचेबल क्यों था। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरी के इंसिडेंट के साथ एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what idea do you form of Taplo after reading the play the Browning version। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए, बेसिकली क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर स्केच बताया जा रहा है। किसका कैरेक्टर स्केच बताया जा रहा है, यहाँ पे टैप्लो का बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछ लिया गया है, सीधे नहीं पूछा राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ टैप्लो, बस पूछ लिया गया है व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ टैप्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। तो देखते हैं, टैप्लो इज अ यंग बॉय एज 17। तो पहले एज से स्टार्ट करूँ कि 17 ईयर्स ओल्ड गाय है, स्टडिंग इन द लोअर 5th ग्रेड। ही इज ओबीडिएंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि वो इतना सिंसेरिटी के साथ अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है, तो आप इजीली कह सकते हो वो ओबीडिएंट है, हार्ड वर्किंग है। ही हैज़ ग्रेट लाइकिंग फॉर साइंस, क्योंकि वो साइंस लेना चाहता है। ही वॉज समन्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टाइप्स 11 and 13 क्वेश्चंस, इरिस फॉर मिसिंग द स्कूल फॉर अ डे। क्योंकि वो ये इरिस वर्ड मत लिखना, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिटरेचर का वर्ड है। आप सिंपली लिख देना कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है क्योंकि वो स्कूल मिस कर देता है। Though he wishes to play golf on the last day before school closes, he obediently turns up to wait for his teacher. He is devoted to Mr. Crocker Harris। तो कितना obedient है कि वो गोल्फ खेलना चाहता है, बट स्टिल वो गोल्फ खेलने नहीं चाहता और अपने टीचर की बात मान के वही बैठ के अपना एक्स्ट्रा वर्क करता है। When Taplo comes across Mr. Frank, the science teacher, Mr. Frank gets Taplo to discuss Mr. Crocker Harris and also encourages him to leave। तो जब वो फ्रैंक से मिलता है तो फ्रैंक उनको एनकरेज करता है टैप्लो कि जाओ जाओ तुम बाहर जाके खेलो। टैप्लो रिप्लाइज दैट ही कैन नॉट कट एज मिस्टर हैरिस वुड प्रोबेबली फॉलो हिम होम। तो इतना डरता है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा ना हो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाए। आगे बात करते हैं, व्हेन मिस्टर फ्रैंक insinuates that his teacher might award him with a fine result for doing extra work, Taplo refutes its calling Mr. Harris a man of principle। तो वो कहता है नहीं नहीं, कभी भी मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे, ठीक है, तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। When Mr. Frank says that, यहाँ पे इस वर्ड को काट के इसका मतलब सेज ही होता है, आप सेज लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्यूट्स इज ऑल्सो वर्ड जिसका मतलब रिफ्यूजेज ही होता है, तो आप यहाँ पे रिफ्यूजेज लिख सकते हो, ठीक है। He reiterates that Mr. Crocker Harris had told him he had given him exactly what is deserved। तो वो बताता है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको बोला था वही वो फ्रैंक को बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहते हैं जितने मार्क्स हैं उतने ही ठीक है, उससे एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं मिलने वाले। टैप्लो इज सिंसियर स्टूडेंट हु रिस्पेक्टेड हिज टीचर्स। तो टैप्लो काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है जो अपने टीचर्स को करता है रिस्पेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंक और टैप्लो का कैरेक्टर स्केच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रिपेयर कर लेना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो, फ्री क्लासेस भी होते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। देयर आर पेड क्लासेस ऑल्सो, प्लस और आइकॉनिक वाली, बट फ्री क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको क्लिक कर लो और आपको सिंपली यहाँ पे एक एंटर कोड करना पड़ेगा। तो वो मेरा कोड है इजी हिमाल। ये कोड यूज करके आप अनअकैडमी की सारी फ्री क्लासेस, फ्री प्लान, फ्री क्विज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो जब भी आप ये कोड एंटर करोगे तो आपको जो आपका फ्री प्लान है वो हो जाएगा अनलॉक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो गाइस। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी तीनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, उसकी समरी करेंगे।